नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में हम 1 क्वार्टर आना जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन है 1 क्वार्टर आना सिक्के के बारे में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं ऐसे 5 सिक्के जो बेहद रेयर है और बेहद डिमांड में भी है, बेहद वैल्यूएबल भी है और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर जो नए दर्शक है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए जानते हैं इन 5 सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्का। ये सिक्के 1857 में जारी किए गए थे, जो कॉपर से बनाए गए थे, जिसका वजन है 6.47 ग्राम, साइज है 25.50 से 25.60 mm और शेप है सर्कुलर। इस सिक्के के पिछले भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो बना हुआ है। 1857 में इस सिक्के बर्मिंघम मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1200 रुपये से 27,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का। इन सिक्कों में 3 सिक्के बेहद रेयर है और बेहद कीमती है, जिनके बारे में हम अभी जानने वाले हैं, जो बनाए गए थे 1878 में, 1879 और 1898 में जारी किए गए थे, जो कॉपर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6.47 ग्राम, साइज है 25.30 से 25.50 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं कि कौन से 3 सिक्के रेयर है और कीमती है। इस श्रृंखला में जो पहला सिक्का है जो बनाया गया है 1878 में, ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 16,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इसमें जो दूसरा सिक्का है वो है जो बनाया गया है 1879 में। ये सिक्के भी सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 400 रुपये से 20,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है जो बनाया गया है 1898 में, ये सिक्के भी सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1200 रुपये से 22,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो हमने ये जाना है कि 1 क्वार्टर आना विक्टोरियन के जो 3 सिक्के हैं, जो 1878, 1879 और 1898 में जारी किए गए थे, वो बेहद रेयर है और बेहद कीमती है। मैंने आपको बता दिया है कि इनकी कीमत क्या है, और ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, इसलिए मिंट का कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा ही जारी किए गए थे। तो ये सिक्के अगर आपके पास अच्छी कंडीशन में तो आपको इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना एडवर्ड 7 किंग एम्परर सिक्का। ये सिक्के 2 प्रकार में जारी किए गए थे। पहला जो सिक्का जारी किया गया था वो कॉपर में जारी किया गया था, और दूसरा जो सिक्का जारी किया गया था वो ब्रॉन्ज में जारी किया गया था। लेकिन ब्रॉन्ज में जो सिक्के जारी किए गए थे वही सिक्के रेयर है और वही सिक्के कीमती है। ब्रॉन्ज में जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें से 1909 में जो सिक्का जारी किया गया था, जिसका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25.30 से 25.50 mm और शेप है सर्कुलर। 1909 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 600 रुपये से 22,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना जॉर्ज 5 किंग एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1916 में जारी किए गए थे, जो कॉपर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25.30 से 25.50 mm और शेप है सर्कुलर। 1916 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 600 रुपये से 17,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का पांचवा और जो आखिरी जो सिक्का है जो 1 क्वार्टर आना वाला सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना जॉर्ज किंग एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1941 में जारी किए गए थे, जो ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिसका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25.30 से 25.50 mm और शेप है सर्कुलर। 1941 यानी 1941 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट इन 2 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 6,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। ये थे ये 5 सिक्के जो है 1 क्वार्टर आना वाले सिक्के जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन है। तो मैंने आपको इनकी सब जानकारी दे दी है, कौन से मिंटिंग ईयर के और कौन से मिंट के सिक्के कीमती है, उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। तो आपको ये सिक्के कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्के हैं तो आपको इसे एग्जीबिशन में बेचने में कोई तकलीफ नहीं होगी और इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाएगी, अगर आपके पास ये सिक्के अच्छे कंडीशन में है।
तो इस वीडियो में आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताना चाहता हूँ कि जो कॉइन कलेक्टर्स है या जो अभी नए कलेक्ट कर रहे हैं कॉइन, उनको इस जो कॉइन कलेक्शन के हॉबी की तरह लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जो जो सिक्के रेयर है, कीमती है, उनके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। अगर आप कलेक्ट करते करते आपके पास ये सिक्के आ जाते हैं या आपको कम कीमत में ये सिक्के मिल जाते हैं तो उन्हें ज़रूर कलेक्ट कीजिए। अपना काम धंधा या अपना बाकी काम छोड़ के आप कॉइन के पीछे मत भागिए। अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन में आपके सिक्के आ रहे हैं, तो आप ज़रूर वो कलेक्ट कीजिए। और एक आधा सिक्का अगर कीमती है तो उसे ढूंढते ढूंढते या ढूंढने के प्रयास करते करते अपना जो काम धंधा है वो मत छोड़िए। और अपना काम धंधा करते हुए आप सिक्के कलेक्ट करते इसे हॉबी की तरफ देखिए, ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। और सिक्का खरीदते वक्त या सिक्का कलेक्ट करते वक्त उसकी कीमत कितनी है वो अच्छी से जान ले। कौन से मिंट का सिक्का आपको लेना है, कौन से मिंटिंग ईयर का सिक्का लेना है, एक बार जांच पर रख ले। ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है वो भी आपको देखना है। तो आप उसको उसका वज़न, उसका मेटल देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये सिक्का ओरिजिनल है या नहीं। तो इसे कॉइन कलेक्शन की जो हॉबी है उसे हॉबी की तरह ले और कॉइन कलेक्ट करते रहे, नोट्स कलेक्ट करते रहे। आगे जाकर ये आपको अच्छी कीमत दे सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है कि कॉइन कलेक्शन की जो हॉबी है उसको बरकरार रखिए और अपना जो रेगुलर रूटीन है उसके हिसाब से ही कॉइन कलेक्ट कीजिए। मैं लगभग 20 साल से कॉइन कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रूटीन वर्क है वो छोड़ के मैं कॉइन कलेक्शन के लिए अलग एक दिन दे देता हूँ। उस एक दिन में मैं उस हॉबी को अपने एंजॉय करता हूँ और जो रूटीन मेरा है वो रूटीन छोड़ता नहीं हूँ। जो रूटीन जो मेरा काम है वो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो आप इसे एक हॉबी की तरह ले और हॉबी को एंजॉय करें, यही मेरा कहना था। और आपको अगर सिक्के बेचने हैं तो कृपया एग्जीबिशन में बेचें। किसी भी फ्रॉड बायर से फेसबुक या व्हाट्सएप पर संपर्क मत कीजिए और किसी को भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिक्का बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए किसी तरह की फ़ी नहीं लगती है। और हम ये भी बात आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी प्रकार के सिक्के बेचते या खरीदते नहीं हैं, हम सिर्फ उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये थी जानकारी इन 1 क्वार्टर आना सिक्के के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और कुछ ऐसे नोट्स लेके आऊँगा और उनके वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या किसी नोट की जानकारी चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।